हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स ट्रैक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इकोनोमेट्रिक्स का एक टॉपिक ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स आखिर क्या है। इकोनोमेट्रिक्स हम किसे कहते हैं। आप अगर इकोनोमेट्रिक्स जो शब्द है इसको अगर आप तोड़े तो आपको पहले ये इकोनो मिलेगा, उसके बाद ये मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स का मतलब ही होता है मापना। मापना और इकोनो मतलब इकोनॉमिक, जो भी आपका वेरिएबल्स है, मॉडल्स है, इसको जब हम जस्टिफाई करते हैं, जब हम इसको इक्वेशन के माध्यम से जब दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग उसमें इकोनोमेट्रिक्स का सहारा लेते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स का सही उपयोग करने के लिए इकोनोमेट्रिक्स का सही उपयोग करने के लिए हमको पहले तीन चीज का आइडिया होना चाहिए। पहला, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का हमको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और तीसरा, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जो इकोनॉमिक्स मॉडल्स है, उसका पता होना चाहिए। इकोनॉमिक मॉडल्स जो है उसका पता होना चाहिए। ये तीन चीज के बिना हम इकोनोमेट्रिक्स जो है वो नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते हैं। तो अभी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर अंदर क्या आ जाएगा? मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा आपको इक्वेशंस आना चाहिए, फंक्शन आना चाहिए, फिर मैट्रिक्स का ज्ञान होना चाहिए, मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को प्रोबेबिलिटी का भी हमको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको हर जगह देखने को मिलेगा जब आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे होंगे तब। फिर इकोनॉमिक मॉडल्स, क्योंकि हम इकोनोमेट्रिक्स को इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक मॉडल्स के ऊपर ही करते हैं, ताकि हम आगे एक अननोन वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सके या एस्टिमेट कर सके। क्योंकि आप इसमें आपको हमेशा एक शब्द सुनने को मिलेगा, एस्टिमेशन। एक शब्द हमको इसमें सुनने को मिलेगा, एस्टिमेशन या फिर एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर्स, ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा। तो एस्टिमेशन मतलब क्या होता है कि जो अननोन है या फिर जो वैल्यू होने वाला है आगे, उसको जब हम प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, या फिर हम उसको पता करते हैं, तो हम लोग यहाँ उसको क्या बोलेंगे? एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेशन दे रहे हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि जो मिस्त्री होता है, आप घर पे मिस्त्री बुलाते हैं किसी चीज के, कुछ बनवाने के लिए घर पे, तो मिस्त्री आपको एस्टिमेट देता है कि बाबू कोई चीज 10 बोरा सीमेंट लगेगा या 20 बोरा लगेगा। इसमें ये नहीं पता है कि वो उतना में हो ही जाएगा, लेकिन संभावना है कि हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग अभी समझ देंगे। अभी हम लोग आपको एक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, उसकी मदद से हम लोग ओएलएस को समझेंगे। तो आपको यहाँ पे एक रिग्रेशन इक्वेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन शब्द से नफरत है तो आप मान लीजिए एक छोटा सा इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में अच्छा पकड़ है तो आपको लगभग देख के समझ आ गया हो कि ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे जो x है वो x क्या है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये क्या है? आपको डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये अल्फा और बीटा जो है, ये सब क्या है? पैरामीटर्स है। ये क्या है? पैरामीटर्स है। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों क्या है? पैरामीटर्स है। और यहाँ जो u है, u जो है इसको हम लोग एरर टर्म बोलते हैं, एरर टर्म बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल,
ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स या फिर ये जो मॉडल है रिग्रेशन मॉडल, ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मतलब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल के लिए जगह छोड़कर चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पास एक डेटा आ गया। अभी तक आप मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स में हमको ये पता था अच्छे से कि 3 + 2 = 5, ये पता है हमको। या फिर हमारे पास ऐसा है कि 3x + 5 = 20 अगर कहीं दिया हुआ है तो ये लीनियर इक्वेशन के माध्यम से हम डायरेक्टली निकाल लेंगे क्या कि 3x = 20 - 5, 3x = 15 और x = 5। कैसे? तो बाबू x = 15/5 हो गया, 15/3 हो गया है, तो x = 5 आ गया। सही है, वेरी गुड। मैथ्स इतना कर दिया, मैथ्स से हमको x का पता चल गया। एक्चुअल जिंदगी में ऐसा हो सकता है क्या? एक्चुअल जिंदगी में ऐसा संभव नहीं है। आप अगर आपके पास डेटा है तो डेटा का क्वालिटी ही यही होता है कि अच्छा डेटा कौन सा होगा, जो एकदम सटीक हो वो अच्छा डेटा नहीं हो सकता, मतलब उसमें मैनिपुलेशन है, तभी जाकर वो एकदम सटीक आया है। डेटा हमेशा क्या होगा, आपका इरेगुलर डेटा होगा। जैसे कि ये हमारा इक्वेशन है, अगर मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर एक इक्वेशन ऑफ लाइन है ऐसा करके, इक्वेशन ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब स्ट्रेट लाइन बन गया तो मतलब सारा पॉइंट्स इसी बिंदु पे होना चाहिए। मेरा डेटा अगर लीनियर है, ये इक्वेशन अगर जस्टिफाइड है तो सारा पॉइंट्स इसी बिंदु पे आना चाहिए, एरर का कोई गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एरर का कोई गुंजाइश होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्या होगा, कभी डेटा यहां आ जाएगा, कभी पॉइंट इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा आया है, ये क्या है आपका, ये इस इक्वेशन से क्या है, एरर टर्म है। ये क्या है, एरर टर्म। ये जो क्या आया है मेरा, एरर टर्म। इसी एरर टर्म को हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो ऐसा कब होगा, जब हम पॉपुलेशन का डेटा ले रहे हैं, पॉपुलेशन डेटा ले रहे हैं, सैंपल नहीं ले रहे हैं। तो पॉपुलेशन लेंगे तो उसमें एरर टर्म हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और उसमें क्या होगा, आपका वेरिएंस होने का चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी तरह से जब हम इस पॉपुलेशन से एक सैंपल निकालेंगे तो हम लोग उसको किससे दिखाएंगे, हैट से दिखाएंगे। y हैट इक्वल्स टू, या y कैप बहुत लोग बोलते हैं, y कैप इक्वल्स टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप x, है ना, बस हो गया। इसमें हम लोग ये एरर टर्म को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो डेविएशन है या फिर जो अनएक्सप्लेन्ड है वो कहां आ सकता है, वो पॉपुलेशन डेटा में आ सकता है, सैंपल में वो चीज नहीं आएगा, सैंपल में वो चीज नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे y है, ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है, पॉपुलेशन इक्वेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर है ये सब, ठीक है। तो उसी से हम जब सैंपल लिए तो मतलब ये इसी का क्या है, सैंपल है। ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है ये इसी का क्या है, सैंपल है, ठीक है। तो हम लोग जो है ओएलएस, बहुत सारा मेथड होता है इसका पैरामीटर्स का वैल्यू को कैलकुलेट करने का, अल्फा बीटा का वैल्यूज को कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका होता है। उसमें से ओएलएस जो है वो क्या है, एस्टिमेटर है। ओएलएस क्या है, ओएलएस एस्टिमेटर है। किसका एस्टिमेटर है, कि एक रिग्रेशन इक्वेशन में, एक रिग्रेशन इक्वेशन का एस्टिमेटर का एक टाइप है क्या, ओएलएस। ओएलएस क्या है, किस एस्टिमेटर का एक टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसको फुल फॉर्म इसका क्या होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ये क्या है आपका, एक तरह का एस्टिमेटर है। किसका, तो एक किसी भी एक रिग्रेशन इक्वेशन का। अब हम आपको जो है एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जिससे आपको हूबहू क्लियर हो जाएगा कि ये जो अल्फा बीटा का जो गेम है ये क्यों खेल रहे हैं हम लोग, क्या है ये अल्फा बीटा, क्यों हो जाएगा ऐसे, जानना जरूरी है अगर आपको इकोनोमेट्रिक्स का न्यू पकड़ना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग इकोनोमेट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, एस्टिमेशन के लिए, या तो एस्टिमेशन के लिए या फिर प्रिडिक्शन के लिए, एस्टिमेशन के लिए या फिर प्रिडिक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो मेरा रिग्रेशन इक्वेशन है ये y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये रिग्रेशन इक्वेशन है।
आप अब इसमें से अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं आपके पास। अब जब आप अल्फा और बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं तब आप यहाँ मतलब कि आप गेम जीत चुके हैं। अब किसी भी रिग्रेशन इक्वेशन का आप गेम जीत चुके हैं। कैसे जीत गए गेम? देखिए, मान लीजिए आप अल्फा का वैल्यू जो है 2 निकाल लिए हैं और बीटा का वैल्यू 3 निकाल लिए हैं, ठीक है, और y का वैल्यू कुछ भी है, मान लीजिए y ही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों में से किसी एक को अगर आपको पता चल गया तो आप दूसरा क्वांटिटी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन अवेलेबल है और आप एरर टर्म को, हम सैंपल लेकर के उसको एरर टर्म को हटा चुके हैं, ठीक है, एरर टर्म को हम सैंपल लेकर के क्या हुआ हटा चुके हैं, या फिर एरर टर्म को हम रिड्यूस कर सकते हैं कि मेरा एक्चुअल इक्वेशन जो था, जो डेटा था मेरा, वो डेटा में वो जो एरर टर्म आया मेरा, उस एरर टर्म को हम क्या किए हैं, कंपनसेट कर दिए हैं या पता करके माइनस करके हटा दिए हैं उसको हम। तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आया है उससे हम अल्फा और बीटा का वैल्यू को एस्टिमेट कर लिए हैं और मेरा कुछ वैल्यू आ गया है। तो उसमें हम x के जगह, अगर हमको x पता है तो हम y निकाल लेंगे, या y पता है तो x निकाल लेंगे। ऐसे करके हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। और एस्टिमेट होने से यही फायदा होगा कि हम लोग जो आने वाला वैल्यू है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये मेरा बेनिफिट हो जाएगा। इसी में बहुत सारा है कि आप इसको, आप इसी इक्वेशन का आप टाइम सीरीज के ऊपर भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। टाइम सीरीज के ऊपर बना लीजिए, वॉकिंग मॉडल बना लीजिए, स्टोकेस्टिक मॉडल बना लीजिए, है ना। उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कभी कभी होता है जिसमें आप, इसमें तो एक ही वेरिएबल है, कभी कभी 2 वेरिएबल रहेगा, उसके लिए भी हम लोग OLS का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग अभी बहुत सारा चीज इसमें कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेकर के हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू को एस्टिमेट करने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास ये एक आपका एक रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है, उसका इक्वेशन है। इसमें क्या है, yi इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x टाइम xi, और ये हो गया आपका ui, आपका एरर टर्म हो गया, ठीक है। मतलब ये हुआ एक्सप्लेन्ड पार्ट और ये हो गया अनएक्सप्लेन्ड पार्ट, ठीक है। तो अब हम लोग एस्टिमेटर OLS के हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि अल्फा, इसमें बीटा हैट और अल्फा हैट का वैल्यू जो है वो कैसे क्या होगा, ठीक है। तो ये जो हैट जहाँ पे आपको दिखता है, जो कैप दिख रहा है, कैप भी बोलते हैं हैट भी बोलते हैं, तो ये जो कैप दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका पॉपुलेशन पैरामीटर है और ये आपका सैंपल पैरामीटर है, ठीक है। कि पॉपुलेशन से हम सैंपल लिए, तो जब सैंपल, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन से जब हम सैंपल लेते हैं तो उसमें एरर टर्म जो है वो हट जाता है, एरर टर्म नहीं रहेगा। जब भी हम पॉपुलेशन से सैंपल लेंगे तो एरर टर्म नहीं रहेगा। एरर कब होगा, जब आप बहुत व्यापक तौर पे डेटा आप लिए हुए हैं तब, उसमें जब सैंपल लेंगे तो एरर टर्म को हम लोग नहीं रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है yi हैट प्लस एरर टर्म, ठीक है। ये आपके किसके बराबर होगा, ये आपको yi के बराबर होगा, ठीक है। कि yi हैट में जब एरर टर्म को जोड़ देंगे तो आपको क्या होगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। एरर जब जोड़ देंगे तो पॉपुलेशन हो गया पैरामीटर। तो इसका मतलब एरर टर्म क्या हो गया, yi माइनस yi हैट, मतलब कि yi में से yi हैट को जब हम घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरर टर्म मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे जब, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर आप तोड़ेंगे और तो क्या, और एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, yi माइनस अल्फा हैट माइनस बीटा हैट xi, ठीक है। मतलब कि इस वैल्यू को हम लोग उठा करके यहाँ पे रख दिए हैं yi हैट के जगह पे, ठीक है। अब हम दोनों से, अब हम स्क्वायर कर देंगे इसको। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमारा एरर टर्म का हो जाएगा म्यू टाइम समेशन म्यू टाइम्स स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया और इधर भी yi माइनस yi हैट का स्क्वायर हो गया। हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए क्योंकि प्रोसेस का नाम ही है OLS, ठीक है, OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको दोनों साइड स्क्वायर जब कर दिए तो ये जब टूटा है अंदर, जब इसको स्क्वायर किए तो कैसे टूटेगा, ये yi माइनस अल्फा हैट माइनस बीटा हैट xi का होल स्क्वायर, ठीक है। जब दोनों साइड स्क्वायर किए तो क्या होगा, तुम्हारा ये जो होगा ये आगे बढ़ के क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है अल्फा हैट और बीटा हैट का। जो म्यू का स्क्वायर है, एरर टर्म का स्क्वायर जो है वो किसका फंक्शन होगा,
उसके पैरामीटर्स का फंक्शन होगा। तो इसी को जब हम और एक्सपैंड किए हैं, उसको सॉल्व किए हैं, तो हमारे पास आया क्या कि समेशन वाई आई इक्वल्स टू एन टाइम्स अल्फा हैट प्लस बीटा टू हैट समेशन एक्स आई। ठीक है, ये कैसे हुआ है, जब हम इसको एक्सपैंड, इसको तोड़ेंगे ना, इसको और एक्सपैंड करेंगे हम इसको, तो तब जाके हमको जो मिलेगा फॉर्मूला आगे जाके वो इस फॉर्म में मिलेगा। और हम लोग क्या करेंगे, सबका समेशन भी लेंगे, इसका हम लोग समेशन लेंगे, और समेशन जब इसके साथ जाएगा तो जहां जहां वेरिएबल है उसके साथ तो समेशन एज इट इज रहेगा, बट पैरामीटर के साथ n टाइम्स हो जाएगा, कि जितना डेटा है उतना बार उसको क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा वो उतना से। तो n टाइम्स अल्फा हैट प्लस बीटा टू का बीटा हैट एक्स आई। तो अब एक और इक्वेशन इसका बनेगा, इसी को समेशन वाई आई एक्स आई इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स समेशन एक्स आई प्लस बीटा हैट समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। अब जो है हम लोग इसी इक्वेशन को क्रेमर्स रूल के हेल्प से, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हेल्प से, ठीक है, हम लोग इस फॉर्म को यहाँ पहुंच सकते हैं और यहाँ पहुंच सकते हैं। लीनियर इक्वेशन मैट्रिसेस यूज करके बना सकते हैं, और या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा बीटा हैट का वो क्या होगा, समेशन एक्स आई वाई आई बाई समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। अब ऑब्वियसली एक्स आई क्या हुआ है, एक्स आई क्या होता है, सबको पता है कि स्मॉलर केस में एक्स आई क्या होगा आपका वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, मतलब कि डेविएशन, एक्स आई मतलब सॉरी यहाँ पे छोटा वाई होगा, ठीक है, वाई आई छोटा वाई, ठीक है, वाई आई इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई डैश, मतलब कि मीन से मीन डेविएशन, डेविएशन जब निकालेंगे तो केस जो है वो छोटा हो जाता है, इकोनोमेट्रिक्स में ये मान्यता चलता है। ठीक है, वैसा ही होगा एक्स के साथ, एक्स आई स्मॉल केस में क्या होगा कि कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार जब करेंगे तो वो एक्स आई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स आई क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार हुआ, ठीक है, तो डेविएशन आया तो एक्स आई हो गया। वही तरह से वाई आई माइनस वाई बार हुआ तो छोटा वाई हो गया, और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हुआ तो माइनस समेशन स्मॉल केस एक्स आई होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह से अल्फा के लिए ये आ जाएगा फॉर्मूला, अल्फा के लिए क्या होगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर इंटू समेशन वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन एक्स आई वाई आई। ठीक है, फिर नीचे हो जाएगा एन टाइम समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। इसके बारे में और एक डिटेल्ड वीडियो के कैसे करके हम अल्फा हैट और बीटा हैट आता है एक्चुअल में कैसे, ये तो हम आपको शॉर्ट में एस्टिमेटर निकाल के दिखा दिए ओएलएस के माध्यम से, ओएलएस को यूज करके। तो और भी इसका डिटेल्ड वीडियो और बनाएंगे। उससे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो आपको क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वो किस तरह से आता है, ठीक है, उसके ऊपर मिलेगा, उसके अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद फिर से हम एक बार ओएलएस जो है वो पढ़ेंगे, टाइम सीरीज पढ़ेंगे और भी। तो इसके लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे आपको और भी वीडियोस इकोनोमेट्रिक्स जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको सिंपल से सिंपल करके समझाया जाएगा इस चैनल में। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।